के पानी का। ये पूरे पार्ट साफ किए इसके अंदर वाले। पराठे ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं एकदम से। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। तीनों थालियाँ लगा दी हैं। कल की सब्जी थी ना ये मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है और डे संडे है। चलिए जी चलते हैं पार्क की तरफ। और आजकल ना हस्बैंड जी इतना मॉर्निंग टाइम ड्यूटी जा रहे थे ना कि पार्क जाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। दूसरी बात, हम गांव गए थे और गांव से आकर ना बहुत सारे काम हमने निपटाए। और आज संडे मिला है तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलिए पार्क चलते हैं। और पार्क के हरियाली देखिए, यहाँ पर ना एक्सरसाइज करने के लिए भी बढ़िया जैसे लगाए हुए हैं, तो यहाँ एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे हैं और चिड़ियों की चहचहाट भी होती है। थोड़ा अलग सा फील हो जाता है। सुबह सुबह शहरों बाज़ारों में हमें आधा घंटा भी मिल जाए ना इस एनवायरनमेंट में तो क्या ही कहने, मन खुश हो जाता है और हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। और ख़ासकर हम जो गृहिणी है ना, हमें कहाँ टाइम निकलता है। मॉर्निंग टाइम इतना अच्छा माहौल देखने को तो हमें मिलता ही नहीं है। यहाँ पेड़ के ऊपर चिड़िया का पानी रखा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये किसी ने इंतज़ाम कर रखा है इतना बढ़िया चिड़िया के पानी का। अच्छा, आज हमारे पास अच्छा खासा टाइम था, डे संडे का भी था, तो 1 घंटा हमने यहाँ पर वॉक की। और यहाँ हमने ऐसा फील किया ना, आज तो मौसम ही ऐसा था, ठंडा ठंडा बिल्कुल। एक्सरसाइज भी की मैंने कम से कम 15 मिनट। और यहाँ चिड़ियों की चहचहाट के बीच में ना एक अलग ही फीलिंग हो जाती है अपनी, और मन थोड़ा चेंज हो जाता है। हम जो गृहिणियाँ हैं ना, बस सारा दिन भर अंदर लाखों काम हमें निपटाने होते हैं तो बोर हो जाती हैं। और इसके बाद पार्क से आते ही हम अपनी पार्किंग में पहुंच गए जहां हमारी गाड़ी खड़ी होती है। गांव के आने के बाद ना ये गाड़ी हमने साफ नहीं की हुई है। और आजकल बरसात के टाइम है, बहुत ही गंदी, इतना लंबा सफ़र और बहुत ही गंदी हो चुकी थी अंदर भी बाहर भी। तो हमारी ना यहाँ पार्किंग में नल भी है और पानी भी आता है। मैंने सोचा चलिए जी हम दोनों मिलकर ये काम कर देते हैं। मैं किसी भी काम में ये नहीं बोलती हूँ कि ये काम जेंट्स का है और ये लेडीज़ का है। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है काम को ख़त्म करना बस। अब गाड़ी धुलनी थी तो हस्बैंड जी बोल रहे थे मैं अकेला धुल लूँगा। मैंने बोला नहीं जी, दोनों मिलकर काम करते हैं, ये घर गृहस्थी है, दोनों मिलकर चलाएं ना तो बहुत ही अच्छी चलती है। कोई पता नहीं चलता है, कोई भी काम हो ना तो जल्दी भी होता है और हमारे अंदर ने एक बोरियत भी नहीं आती है, एक सपोर्ट सिस्टम भी बनता है एक दूसरे के प्रति। तो मैं भी लग पड़ी साथ साथ में गाड़ी को साफ करने में। और ये मैटें निकाली ना फ्रेंड्स, जितनी मिट्टी थी इनके अंदर मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि बरसात के टाइम है
हमारे जो शूज होते हैं इनके साथ मिट्टी लगी होती है, जब हम कार में बैठते हैं तो पूरी मिट्टी इनके अंदर झड़ जाती है। ये ट्रे टाइप होती है, ये बहुत बेस्ट रहती है। अच्छा, गाड़ी में सीधा इसको उठाओ और बाहर लेकर आ जाओ। तो ये भी मैंने धुल दी। और ये शैम्पू के कुछ एक पाउच ना हमने बाल्टी में घोल लिए थे और उसकी सहायता से गाड़ी का बाहर का एरिया ना हम ऐसे साफ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी चमक जाती है। ये भी हमारा एक ना चलता फिरता घर है और इसके अंदर सारी फैमिली बैठती है। इसका साफ सुथरा होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ में ये जो स्कूटी है ना हमारी, इसको भी चमका ही दिया, ये बहुत ज़्यादा चलती है। दूसरी बात है, हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो वॉशिंग पॉइंट होता है ना वहाँ मैं धुला कर आता हूँ तो 300 रुपया लेते हैं अच्छा गाड़ी धोने का। तो मैंने बोला भाई हम खुद धो सकते हैं तो क्यों 300 रुपया बर्बाद करना है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि घर का कोई भी काम है हम खुद ही निपटाएं जहाँ तक हो सकता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे को ना एक अलग ही एनर्जी आती है जब हम खुद से अपने घर का काम करते हैं। एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारे पैसे बचते हैं और जो हम खुद काम करते हैं ना वो दूसरा कोई नहीं कर सकता इतनी सेफ्टी से। दूसरों को तो पैसे कमाने होते हैं, फिर आपको पता ही है। तो किसी भी काम के लिए मैं कभी भी शर्म नहीं करती हूँ। अच्छा, जो हमारा गांव वाला घर है और जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम उस घर का काम चला हुआ था और कभी कभार ऐसा भी टाइम आता था कभी मिस्त्री मतलब मजदूर नहीं आते थे, यानी कम पड़ जाते थे काम करने के लिए, तो मैं उस टाइम भी काम करना शुरू कर देती थी। जैसे ईंटें पकड़ाना, कहीं गेंटी लगाना, बेलचा लगाना, जो प्लास्टर किया है उसको पानी देना, कोई सामान ढोना, ये काम मैंने बहुत सारे खुद अपने हाथों से कर रखे हैं और मेरे को बिल्कुल भी शर्म फील नहीं होती है। हालांकि मेरे को ये काम करके ना एक खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बैठ जाऊं और अपने काम को बिगड़ता हुआ देखूं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये सारी बातें सुनने में आपको अजीब लगेगा, हंसी भी आएगी, बट ये रियलिटी है, एक सच्चाई है मेरे बारे में। फ़र्क इतना है कि उस टाइम मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती थी। यहाँ स्कूटी भी धो दी है, गाड़ी तो पूरी चमका दी है। देखिए पूरे दरवाजे खोले और अंदर से भी साफ की। पता अंदर इतनी गंदी थी ना, ये पूरे पार्ट साफ किए इसके अंदर वाले, ये बारीक 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 ये पूरे। अच्छा खासा टाइम लगा इसको धुलने में, पर चमक गई है अभी। पता घर से आए थे ना, बरसात थी, इतना कीचड़ था तो धो दी है। चलो बंद करो अब ये सारा कुछ बंद कर दो। अच्छा, मैटें डालने को अभी मैटें डालो। ये डाल दिए मैटें और साफ हो गई बढ़िया। गाड़ी धोने के बाद ना मैं ऊपर आकर के फटाफट से मैंने क्या किया कि घर साफ कर दिया। थोड़ी सी हेल्प ना वैसे हस्बैंड जी ने भी करवाई, जैसे बेड वगैरह डेकोरेट करना, सोफे वगैरह डेकोरेट करना। चलिए, यहाँ ना क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो चुका है। फटाफट से लगाया मैंने पोछा और आज धूप है ना, ये देखिए चिलचिलाती धूप, सुबह सुबह धूप आ गई है और अंदर भी फटाफट से समेट दिया है। थोड़ी सी हेल्प तो मेरी हस्बैंड जी ने भी करवा दी ये समेटने में, जैसे सोफ़े हो गए, बेड, और मैंने ना फटाफट से पोछा लगाया। हस्बैंड जी इस टाइम नहाने गए हैं, मैं भी नहाने जाऊंगी। ये रखे हैं कपड़े, घर ना चमका दिया है। ये देखिए पूरा टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 9:15 हो गए, लेट तो हो ही चुके हैं, बट घर ना मैंने चमका दिया फटाफट से। बाकी मैंने ना जो बाहर का एरिया रहता है, सीढ़ियाँ वगैरह, बाकी सबसे पहले तो मैंने ना बाहर का एरिया साफ़ किया था, ये सीढ़ियाँ वगैरह। और ये जो प्लांट है ना सीढ़ियों पर, इनको पानी दिया है। पता है ये सूखने लग पड़े थे, तो ये एरिया भी मैंने बाहर वाला साफ़ कर दिया है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए। गर्मी है ना, मैं क्या ही बोलूँ, एक तो जल्दी जल्दी काम निपटाया है ना इतना। ये देखिए इतनी गर्मी है आज, उमस, हालत ख़राब हो गई है।
अच्छा, इस टाइम मैं नहाकर आ गई हूँ और साथ साथ में ही मैंने कपड़े भी धो दिए। फटाफट से मैंने सर्फ डाला और 2 सूट थे, एक हस्बैंड जी का, एक मेरा था, साथ में दीक्षांत की भी थी 1-2 शर्ट वगैरह, टी शर्ट, तो वो मैंने ना पानी से निकाल दी फटाफट से लगे हाथों। चलिए, ये ना जो लगाए थे कपड़े धो ही दिए क्योंकि इनमें ना इतना पसीना था, रख भी नहीं सकते थे, तो धो दिया इनको, शौक से यहाँ रख दी। जितना टाइम मैं कपड़े वगैरह धो रही थी तो उतने टाइम में हस्बैंड जी ने मंदिर साफ कर दिया, यानी मंदिर की डीप वाली क्लीनिंग की। और मेरा बहुत ही छोटू जैसा मंदिर है, आपके कमेंट भी थे ना आप अपने मंदिर को चेंज कर दीजिए, मेरे को बहुत शौक है चेंज करने का, बट हमारे जो फ्लैट के रूम है ना फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे छोटे हैं और इसमें पूरा एक बेड ही आता है, सिर्फ साइडों में चलने के लिए जगह है और कपबोर्ड वगैरह हैं, जैसे अलमीरा वगैरह हो गई, वही हैं। तो बस इसी रीज़न से मैं कहीं भी मंदिर को सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि यहाँ मंदिर रखूँ और थोड़ा बड़ा मंदिर ले लूँ, बस यही दिक्कत है मेरे लिए। बाकी इस छोटू से मंदिर को ना हस्बैंड जी ने बढ़िया जैसे साफ़ किया, ये जो फोटो वगैरह मूर्ति वगैरह थी इनको साइड में रख करके, और ये जो कपड़ा नीचे बिछाया इसको भी धोया, प्लेट घंटी, यानी डीप वाली क्लीनिंग की। जितना टाइम मैं कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, साथ में ही इन्होंने ना पूजा भी कर दी है। देखिए, दोनों ने मिलकर हमने ना ये पूरे काम निपटाए, ये सारे के सारे, यानी मंदिर क्लीनिंग हस्बैंड जी ने कर दी और मैंने कपड़े धो दिए, झाड़ू पोछा किया और बीच बीच में थोड़ी सी हेल्प इन्होंने भी करवाई। इसके बाद सीधा आई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और भूख लग गई तगड़े वाली, बहुत तेज़ भूख लग गई है, क्योंकि हमने अपना रात का खाना जो रहता है थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, तो फिर मॉर्निंग टाइम वॉक भी की, गाड़ी भी धुली और उसके बाद एक के बाद एक काम हमारे होते गए, तो अभी भूख लग पड़ी है। फटाफट से मैंने आटा गूंदा और आज सिंपल जैसा खाना बनने वाला है, क्योंकि कल की हमारे पास में सब्जी बची हुई है, जो बीन्स होती है लंबी लंबी वाली वो, और आलू की मिक्स सब्जी बची हुई है। तो हस्बैंड जी ने बोला अभी ना पराठे बना दे ट्रायंगल शेप के, और दीक्षांत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिन हो गए बोला खाए हुए, तो वही मैं फटाफट से पकाती हूँ अभी। ये तो बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। ये लास्ट पराठा पक चुका है और आज के पराठे ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं एकदम से। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। चलिए जी, पराठे पक चुके हैं और आटा ना थोड़ा थोड़ा गिर जाता है शेल्फ काउंटर पर, तो हाथों हाथ में साफ ही कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना कोई बर्तन रखने होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, चाय बना रही हूँ। ये जो पराठे हैं ना, इनके साथ चाय तो हमें चाहिए ही चाहिए, और आजकल सभी को कोल्ड हो रखा है फ्रेंड्स, इसी रीजन से दही का यूज़ हम बहुत कम कर रहे हैं। तो चाय मैं बनाती हूँ इलायची वगैरह डाल करके, फटाफट से चाय चढ़ाएंगे। और टाइम 11:15 हो गए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट हमने बहुत सारे काम भी तो निपटाए, इसमें हमारी वॉक भी शामिल थी, थोड़ा कुछ एक टाइम अपने लिए भी दिया और जी भर के हमने अपने घर का काम भी किया हम दोनों ने मिल कर के ही,
तो बस एक दूसरे में हम हेल्प करवा देते हैं। ये नहीं है कि ये हस्बैंड का काम है, ये हस्बैंड ने करना है, ये मेरा काम है तुम्हें नहीं करना है। तो यूट्यूब चला करके वैसे जैसे माना जाता है ना कि पति ही पैसे कमाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं घर के काम करके यूट्यूब चला करके थोड़ी सी पैसों में भी पति की हेल्प कर देती हूँ। बस एक दूसरे के प्रति यही भावना है और यही हमारा चलता है, ऐसी हमारी घर गृहस्थी है। चलिए यहाँ तीनों थालियाँ लगा दी हैं। कल की सब्ज़ी थी ना, ये मैं हस्बैंड जी को दूंगी और दीक्षांत ने तो वैसे ही बना कर दिया है सब्ज़ी लेने के लिए। बाकी चलिए खाना खाते हैं। अब ना टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, पता टाइम 11 बज गए, कोई पता नहीं चला टाइम का। ये देखिए 11:10 हो गए, कोई पता नहीं चला। दीक्षु आजा। संडे का दिन है, 11:15 बजे मोस्टली मैं फ्री हो चुकी हूँ। बस खाना खाऊंगी और 2-3 प्लेटें होंगी, एक फ्राई पैन ये साफ़ करना है मेरे को। और सारे के सारे काम देखिए हमने निपटा ही लिए हैं दोनों ने मिल करके। बाकी का संडे पूरा फ्री पड़ा हुआ है हमारे लिए। तो इसके बाद मेरे को करनी है अपना जो ब्लॉग रहता है उसकी एडिटिंग वगैरह, मैं अपने लिए टाइम देती हूँ अपने यूट्यूब के लिए। बट इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।